गुमला जिला को पर्यटन क्षेत्र में एक बेहतर स्थान दिलाने के उद्देश्य से वन विभाग ने इन दिनों लगातार प्रयास कर रहा है। वन क्षेत्र में वृक्षारोपण का तो कार्य किया ही जा रहा है, साथ ही साथ वन क्षेत्र में पर्यटन को आकर्षित करने के लिए कई निर्माण कार्य भी विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इसी को लेकर जिले के लिए डीएफओ में आम लोगों से भी अपील की गई है कि गुमला की अगर खूबसूरती को बनाए रखना है तो आम लोगों का सहयोग निश्चित रूप से काफ़ी आवश्यक है। इस मामले में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील कुमार। देखिए ये रिपोर्ट। गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा जिला जो अपने आप में कई मामलों में अनोखा और अलग माना जाता है। आदिवासी बहुल इस इलाके में निश्चित रूप से आदिवासियों की बहुत बड़ा आबादी रहती है और आदिवासियों की कई प्रजातियां रहने के कारण गुमला अनायास रूप से झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो उस नज़र में भी अलग थलग और एक विशेष दर्जा लिए हुए है। लेकिन इसके अलावा गुमला की एक अधिक जो खूबसूरती है वो ये खूबसूरती यहाँ के पर्यटन को लेकर है। गुमला की प्राकृतिक वादियाँ इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत है जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और इसमें अहम भूमिका निभाने वाला जो विभाग है वन विभाग है। इस बार अच्छी मानसून की बारिश होने के कारण इलाके में वन का जो वृक्षारोपण का काम किया जाना चाहिए था वो टारगेट वन विभाग ने पूरा कर लिया है। जिले के डीएफओ ने भी स्पष्ट कहा है कि वन क्षेत्रों के विस्तार को लेकर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और उनका यह मानना भी है कि 2-2.5 साल पहले जब उन्होंने योगदान दिया था उस समय उनका ये यहाँ गुमला का दृश्य देखकर उनको भी काफी अच्छा लगता था और वो इसे बनाए रखने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। गुमला को वन क्षेत्र के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उनका भी मानना है कि अगर वन क्षेत्रों का सही रूप से विस्तार हो या वन क्षेत्रों का सही रूप से सुरक्षा हो तो निश्चित रूप से गुमला पर्यटन के क्षेत्र में एक बेहतर स्थान प्राप्त कर सकता है, जिसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो गुमला के सुदूरवर्ती इलाके की तो बात छोड़ दीजिए, गुमला से सटे किसी भी इलाके में अगर 2-3 किलोमीटर शहर से या प्रखंडों से छोड़कर आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको मसूरी और दार्जिलिंग और कई ऐसे इलाके जो खूबसूरत इलाके हैं वहां के नजारे आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरा गुमला प्राकृतिक वादियों से भरा पड़ा है। गुमला की खूबसूरती है प्राकृतिक सुंदर वादियां हैं, गुमला की खूबसूरती है गुमला के जंगल है, गुमला की खूबसूरती ही वो हरा भरा पहाड़ पर का इलाका है जो लोगों की आंखों को एक ऐसा सुख देता है जिसे पाने के लिए लोग शायद दूर दराज के इलाकों में जाते हैं। ऐसे में हमारा भी दायित्व बनता है कि इन वन क्षेत्रों की सुरक्षा हम खुद करें, इन वन क्षेत्रों की संरक्षण को लेकर हम खुद प्रयास करें, तभी जाकर गुमला की जो मूल पहचान है वो बनी रह सकती है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला की खूबसूरत वादियों को बनाए रखने के लिए गुमला जिला प्रशासन हो या गुमला का वन विभाग हो अपनी ओर से तो काम कर ही रहा है, लेकिन हमारी ओर से छोटा सा किया गया प्रयास निश्चित रूप से गुमला को हरा भरा बनाए रखने में और गुमला को एक बेहतर राज्य स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। हम लोग गुमला में रहते हैं, स्पेशली झारखंड नोन है अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए एंड गुमला भी एंड स्पेशली जो गुमला डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी के मामले में झारखंड में फेमस है। एंड व्हेन इट कम्स टू द टूरिस्ट प्लेसेस इन गुमला वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड स्पेशली अगर हम लोग मसूरी जाते हैं या कोई भी ऐसा हिल स्टेशन जाते हैं जहाँ पे हम लोग को मैन मेड नेचुरल ब्यूटी दिखाता है, बट इनफैक्ट गुमला में वो नेचुरली अवेलेबल है एंड स्पेसिफिकली वो इतना बहुत सुंदर वे में नेचर खुद बनाया है। एंड बट आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, उसके कारण जो गुमला का नेचुरल ब्यूटी है वो हटते जा रहा है। बट हम लोग को ये ट्राई करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लांट लगा सके एंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो तो स्पेशली कर ही रहा है, पर आई थिंक वी शुड टेक स्टेप्स फ्रॉम आवर साइड टू। में इस मानसून में अच्छी खासी बारिश अभी तक हो चुकी है, तो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट था कि मिट्टी में उतनी नमी होनी चाहिए और लगातार बारिश इतने दिनों तक होनी चाहिए, तो वो सब सारा कंडीशन फुलफिल हो चुका है। तो जहाँ जहाँ भी हमारा क्षेत्र है जहाँ प्लांटेशन का कार्यक्रम होना था, स्पेशली डिग्रेडेड फॉरेस्ट में जहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेड कर चुका होता है, वहाँ पे हम लोगों ने प्लांटेशन का कार्यक्रम 90% से ऊपर कर दिया है और बाकी जो बचा 10% है वो भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले हफ्ते भर में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार जब पौधारोपण का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग प्लांटेशन करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें हम लोग फिर अगस्त के महीने में हम लोग उसमें कोरनी निकोरनी करते हैं और फिर दोबारा खाद डाला जाता है और उसको पौधे के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग वहाँ पे वाचर को एम्प्लॉय करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरीके की कोई भी कैटल उस प्लांटेशन साइट पे इंटर ना करे। 1-2-3 साल में जब पौधा बढ़ जाता है तो खुद से वो अपने आप सर्वाइव कर सकता है। तो ये सब चीज़ें करते हैं। तो हम लोग का भी जवाबदेही होता है सर जो प्लांटेशन और उसको सेव करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। डेफिनेटली, मतलब जब तक जनता का सपोर्ट, गाँव वालों का सपोर्ट नहीं रहेगा, प्लांटेशन को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। एक सिंगल वाचर तो आपको कैटल से बचा सकता है, अगर गाँव वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा जंगल या हमारा पौधारोपण जो कार्यक्रम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा।